हमने अपनी आंखों से देखा है, बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं, 4 दिन बाद उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर दीवार पे चिपकाते हैं, फिर 4 दिन बाद उसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। खामखा वो पूरे साल टाइम टेबल ही बनाते रहते हैं। टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ी बात है। आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और नीट में टॉप रैंक में आते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप में। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका पीसी सर, केमिस्ट्री मेंटर। अगर हम आपसे कहें कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को 1000 बार उछालो, कैच करो, उछालो, कैच करो, उछालो, कैच करो, उछालो, कैच करो, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा है, हम कर लेंगे। 1000 बार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे क्योंकि इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कह दें यही काम 1000 बार डेली उछालना है, कैच करना है, 365 दिन लगातार करना है, अब आप नहीं कर पाएंगे। अब ये डिफिकल्ट टास्क हो गया। अगर एक ही काम को रोज करने के लिए बोल दिया जाए तो वो काम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। फिर 90% बच्चे फेल, केवल 10% लोग ही ये काम कर सकते हैं, वही 10% लोग सक्सेस की लिस्ट में आते हैं। इसीलिए जो टाइम टेबल हम आपको बता रहे हैं, अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली नीट 2026 आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले हैं। टॉपर्स ने इसको फॉलो किया है और टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50, टॉप 5 में रैंक ला के दिखाया है। हमेशा बच्चों एक बात याद रखना टाइम टेबल बनाते समय कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना ही आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि हमने फिजिक्स 2 घंटे पढ़ाया, केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़ाया, बायोलॉजी 2 घंटे पढ़ाया। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको केमिस्ट्री पढ़ा दिया, हमारे टीचर ने आपको फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ा दिया। यानी टोटल देखा जाए तो 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, ये टोटल 6 घंटा हो गया। और ये 6 घंटा जो आप पढ़ लिए, तो अब आपको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी इस 6 घंटे का फायदा मिलेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे आप। यानी कहने का मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, और बड़ी खूबी है कि ईश्वर ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं। जो सक्सेस है उसके लिए भी 24 आवर है, जो फ्लॉप है उसके लिए भी 24 आवर है। तो इस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, अगर ये कला आप सीख जाएं तो समझ लीजिए ये मास्टर प्लान होगा टाइम टेबल का। यानी ये बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का खेल है। ये खेल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, तो आप चाय में बिस्कुट डुबो के खाते हैं। अगर बिस्कुट चाय में ज़्यादा समय तक डुबोया रखा तो बिस्कुट टूट के चाय में गिर जाएगा, और अगर समय से पहले निकाल के मुंह में डाल लिया तो फिर खाने का आनंद नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख गए तो आपका टाइम टेबल बन जाएगा। यानी अगर आपने टोटल 6 घंटे लेक्चर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और फिर सेल्फ स्टडी किया 6 घंटे, ठीक, इसके बाद आप 6 घंटे सो गए स्लीपिंग में, ठीक, कितना हो गया 6, 12, 18 घंटे, ठीक। इसके बाद 2 घंटे आपके हॉबीज कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, जिम हो, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग, जो भी आप करते हैं 2 घंटे के लिए, ठीक। इसके बाद 4 घंटे आपके पास अदर वर्क के लिए बचा। क्या भाई उठोगे तुरंत पढ़ने ही लगोगे क्या? नहाओगे, धोओगे, फ्रेश होगे, हैं, एकदम रेडी होगे, ये सब के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो टोटल आप देखिए कितना हो गया, 6, 12, 18, 20, 24, टोटल 24 घंटे का ये पैकअप बन गया। यानी अब आपके पास कहीं नात रिश्तेदार में पार्टी फंक्शन में जाने का वक्त नहीं है, और 1 साल आपको नीट के लिए देना है, सिलेक्शन लेना है, तो 24 आवर का ये फिक्स टाइम टेबल हो गया। यानी इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ही आप अच्छा फाइट कर पाएंगे। क्योंकि इस बार नीट 2025 जो बच्चों ने दिया है उनसे ज़रा आप पूछिएगा पेपर कैसा आया था, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अब नीट की तैयारी करना कितना डिफ़िकल्ट है। अगर आप पहले से लेट नहीं रहेंगे तो ये मान के चलिए कि नीट 2026 में कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर आसान आएगा। हो सकता है इस बार नीट 2025 में फिजिक्स टफ हुई थी, हो सकता है आगे केमिस्ट्री या बायोलॉजी बहुत टफ आ जाए। यानी कहने का मतलब है आपको हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि अब कमर कस के रखना होगा। 2025 का ये टेलर आपने देख लिया,
पिक्चर 2026 में नए वाले स्टूडेंट के देखना है तो वो अभी से अलर्ट हो जाए। आपका स्टडी अप्रोच क्या होगा? अगर स्टडी अप्रोच की हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करना है। एनसीईआरटी की रीडिंग से कुछ नहीं समझ में आया तो आपने रेफरेंस बुक का सहारा ले लिया। रेफरेंस बुक से अगर कोई चीज़ फंस गया तो आपने सीधा यूट्यूब का सहारा लिया। पूरी दुनिया यूट्यूब का सहारा ले रही है, आपके पढ़ाई के लिए एक अच्छा जरिया है। यूट्यूब का सहारा लिया, इसके बाद आपने अप्रोचिंग बनाया और आपने कॉन्सेप्ट ट्रिक एक शॉर्ट नोट आपने बना लिया। क्योंकि नीट की तैयारी, नीट एक ऐसा परीक्षा है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। एक तो टफ परीक्षा है, दूसरी चीज इसमें बहुत कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों की आवश्यकता है और सतत कंटिन्यूअस अनवरत करना है आपको पूरे साल। इसके बाद ही आप फल की आशा रख सकते हैं। और अगर आपने साल में कहीं पे डैमेज किया, इधर उधर किया, आपने मनवाली किया तो सिलेक्शन आपके हाथ से जा भी सकता है। इसलिए दो चीज़ पे बहुत फोकस रखना है कि कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। कई बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक पढ़ लेते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कभी 12 घंटे पढ़ लिया, कभी 3 घंटे पढ़ लिया, कभी 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन पढ़े ही नहीं। चलो किसी दिन नहीं पढ़े वो तो कोई बात नहीं, 365 दिन में 10-12 दिन नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल है कंसिस्टेंसी से आपने नहीं पढ़ा। कोई जरूरी नहीं आप 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, फिक्स कर लो कि हमें ये 6 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 6 घंटे डेली पढ़ना है फिक्स टाइम पर। तो आपका ये कंसिस्टेंसी जब बन जाएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और यही कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाएगा, सिलेक्शन तक ले जाएगा। और जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो अपने लिए पढ़ेंगे, किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ दोस्तों को दिखाने के लिए, हैं, गार्जियंस को दिखाने के लिए हम 6 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, 18 घंटे हम पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जो भी पढ़ना आपको अपने लिए पढ़ना है और कितना क्वालिटी और क्वांटिटेटिव पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी पूर्ण अगर आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है वेल डन। क्या लिखना है? वेल डन। और आगे आपको अपना नेम लिखना है। वेल डन, योर नेम और आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, मैं समझ जाऊंगा आप नीट 2026 के लिए अलर्ट हैं, तैयार हैं। कितने मार्क्स से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, कितने रैंक में आप आना चाहते हैं, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने ठान लिया है तो नीट 2026 आपके हाथ में रहेगा। आप MBBS डॉक्टर बन के रहेंगे, क्योंकि उड़ती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए किनारों की दरकार नहीं होती। बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, अच्छा एनर्जेटिक खाइए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छा करने की कोशिश करिए। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।